आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का आया सबसे चौंकाने वाला ओपिनियन पोल। राजस्थान में किसकी बन रही है सरकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो चुकी है। अब किसकी सरकार बनने जा रही है, यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें, राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। अब 200 सीटों में से 101 सीट जिस पार्टी को मिलेगी सरकार, उसकी बन जाएगी। वैसे अभी तक राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार बनती आई है, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। गंगानगर में यहाँ पर जो है 6 सीटें हैं। अब 6 में से 3 कांग्रेस ले रही है, 3 बीजेपी के खाते में जा रही है और अन्य जो हैं यहाँ पर 00 हैं। इसके बाद बीकानेर की बात करें, यहाँ पर 7 सीट हैं। अब 7 सीट में से 4 कांग्रेस ले रही है, 2 बीजेपी ले रही है, अन्य के खाते में 1 सीट आ रही है। और जैसलमेर में 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस ले रही है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और अन्य के खाते में यहाँ पर जो है 00 आ रहा है। बाड़मेर की बात करें, 7 सीटें हैं, 3 कांग्रेस ले रही है और 4 बीजेपी के खाते में जा रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 आ रहा है। और जालौर की बात करें, यहाँ पर 5 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस लेती हुई दिख रही है और 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती दिख रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर कुछ नहीं है, 00 आ रहा है। सिरोही की बात करें, यहाँ पर 3 सीटें हैं, तीनों के 3 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है और भाजपा यहाँ पर 00 है। उदयपुर की बात करें, 8 सीट हैं, जिसमें 8 में से 6 कांग्रेस लेती दिख रही है, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और अन्य के खाते में भी यहाँ पर 00 है। डूंगरपुर की बात करें, यहाँ पर 4 सीटें हैं, जिसमें 4 में से 2 कांग्रेस ले रही है, 2 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में भी यहाँ पर 00 है। और बांसवाड़ा में 5 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस ले रही है, 2 बीजेपी ले रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 है। प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस ले रही है और 1 बीजेपी ले रही है, अन्य 00 है। झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है, 2 बीजेपी ले रही है, अन्य 00। चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर 5 सीटें हैं, 4 कांग्रेस ले रही है और यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, अन्य 00 है। कोटा में 6 सीटें हैं, 4 कांग्रेस ले रही है, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में भी 00 है। 12 में 4 सीटें हैं, 1 सीट कांग्रेस ले रही है, 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 है। सवाई माधोपुर में 4 सीटें हैं, कांग्रेस यहाँ पर 00 है, चारों बीजेपी के खाते में जा रही हैं और अन्य भी यहाँ पर 00 है। जयपुर में 19 सीटें हैं, जिसमें 12 सीटें कांग्रेस लेती दिख रही है, 7 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 आ रहा है। कलौरी में 4 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस ले रही है, 1 सीट भाजपा ले रही है, अन्य यहाँ पर 00 है। धौलपुर में 2 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, 2 कांग्रेस ले रही है, 2 बीजेपी ले रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 है। भरतपुर में 7 सीटें हैं, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 है। अलवर में 11 सीटें हैं, जिसमें 7 कांग्रेस के खाते में जा रही है, 3 भाजपा के खाते में जा रही है और 1 सीट अन्य के खाते में आ रही है। सीकर में 8 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 5 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 है। झुंझुनू में यहाँ पर 7 सीटें हैं, 3 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं,
4 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 आ रहा है। चूरू में यहाँ पर 6 सीटें हैं जिसमें 4 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 2 भाजपा के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 है। भीलवाड़ा में यहाँ पर 7 सीटें हैं जिसमें 5 कांग्रेस ले रही है, 2 भाजपा ले रही है, अन्य 00 है। राजसमंद में 4 सीटें हैं जिसमें 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 2 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में 00 है। हनुमानगढ़ में 5 सीटें हैं जिसमें 3 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 1 सीट भाजपा के खाते में जा रही है और 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। नागौर में 10 सीटें हैं, 7 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 2 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में जा रही हैं, 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। जोधपुर में 10 सीटें हैं जिसमें 6 कांग्रेस ले रही है, 3 भाजपा के खाते में जा रही हैं, 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। पाली में 6 सीटें हैं, अब 3 कांग्रेस ले रही है, 3 भाजपा के खाते में जा रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ पर 00 है। अजमेर में 8 सीटें हैं, 5 भाजपा के खाते कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 3 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं, अन्य का एक खाता यहाँ पर नहीं खुला। बूंदी में 3 सीटें हैं, 2 भाजपा के खाते में जा रही हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। टोंक में 4 सीटें हैं, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है, 1 सीट भाजपा के, अन्य का खाता नहीं खुल पा रहा है। दौसा में 5 सीटें हैं जिसमें 3 सीटें कांग्रेस ले रही है, 2 सीटें भाजपा ले रही है, अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। तो यहाँ पर ये हुई 200 सीटों का सर्वे। अब 200 में से कांग्रेस के खाते में 118 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं भाजपा के खाते में 77 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ऐसे में जो इस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस की सरकार फिर से बनती दिख रही है राजस्थान में। आपका विचार क्या है? आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? कि कमलनाथ ने जो योजनाएं चलाई हैं, जनता उनसे कितनी प्रभावित हुई है? वैसे भाजपा इस बार नंबर में थी क्योंकि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा सत्ता में रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है अशोक गहलोत की पकड़ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है राजस्थान में और ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, टूट भी सकता है और भाजपा भी आ सकती है। तो जो भी आपका विचार है कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।